अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। कलम युद्ध हिंदी न्यूज। नमस्कार, कलम युद्ध हिंदी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वैशाली पुबाल। करते हैं नजर आज की कुछ ताजा खबरों पर। खबरों में बात करेंगे सूरत की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सूरत में। पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया है। एबीवीपी पेपर लीक पर प्रस्ताव पारित करेगी। पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। एबीवीपी की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिखित में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। एबीवीपी पेपर लीक मामले पर सभी राज्यों में कड़ी कार्रवाई की मांग करेगी। परीक्षा एजेंसियों के खिलाफ जांच की मांग की गई है। देश के अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी। डीटी एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 7, 8, 9 जून को सूरत में होगी, जिसके अनुसरण में एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल सूरत पहुंचे। बैठक की तिथि यह 7, 8, 9 जून को सूरत में आयोजित किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए देश भर से छात्र सूरत आए हैं। इस बैठक के मुख्य उद्देश्य एवं उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। इन 4 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आइए जानते हैं याज्ञवल्क्य शुक्ल राष्ट्रीय महामंत्री एबीवीपी के, समर्थ भट्ट राज्य मंत्री, आशुतोष सिंह राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक क्या कहना चाहते हैं। जानते हैं कलम युद्ध हिंदी न्यूज चैनल पर। जुड़े रहिए कलम युद्ध हिंदी न्यूज चैनल के साथ। रचना के ऊपर में जिस प्रकार से, चाहे वो नई यूनिवर्सिटी हो चाहे 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी हो, आज एक आधारभूत संरचना, पर्याप्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के अभाव के कारण से आज उच्च शिक्षा जगत के अंदर में एक ऐसा स्वरूप दिखाई दे रहा है कि जितनी काम उच्च शिक्षा के अंदर में संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में काम होना चाहिए, वो शायद उसकी कमी है। इसलिए हमने आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए एक तीसरी प्रस्ताव के बारे में विचार किया है। हम सबको मालूम है कि देश तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ चला है और हिंदुस्तान जिस प्रकार से, जिस गति में विकास को प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक जनमानस को भरोसा है कि विकसित भारत जल्द ही विकसित भारत की दिशा में अपनी पूर्ण यात्रा प्राप्त करेगी। इसलिए एबीवीपी के इस एनईसी बैठक में हम विकसित भारत में युवाओं की भूमिका क्या होगी, हमारा रोल क्या होगा, खास करके छात्रों का और युवाओं का, उसको लेकर के हम एक प्रस्ताव इस एनईसी बैठक के अंदर में ला रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो मौजूदा सरकार पुनर्निर्वाचित हुई है, उसके सामने देश की युवाओं की क्या अपेक्षा है भारत की सरकार से, ऐसे 5 प्रस्ताव हम सरकार से अपेक्षा से लेकर के 5 प्रस्ताव इस एनईसी बैठक के अंदर में लाने वाले हैं, ताकि जो देश के कैंपस का प्रश्न है, देश के युवाओं का प्रश्न है, देश के पर्यावरण से लेकर के सुरक्षा के प्रश्न है, सभी प्रश्नों के ऊपर में आबादी प्रस्ताव लाते हुए आगामी दिशा इस राष्ट्रीय